गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रहीम जी के अगले 5 दोहों को पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको 5 दोहे उसके पहले ही पढ़ा दिए थे, उनका भावार्थ और व्याख्या भी करा दी थी। आज हम आगे के 5 दोहों को पढ़ेंगे और उनका भावार्थ भी समझेंगे। ठीक है, आप सब अपने सामने बुक रखिएगा और उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए, दोहा नंबर 6 है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। यहाँ पर रहीम जी बता रहे हैं कि हमें कभी भी अपने साथी को बीच मार्ग में नहीं छोड़ना चाहिए। रहीम कह रहे हैं जाल परे जल जात बही, कि जब जल में जाल पड़ता है, जाल डाला जाता है, तो वह जल, वह पानी मछलियों का मोह छोड़कर आगे बह जाता है। किंतु रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो, लेकिन जो मछली होती है वह तो नीर का मोह यानी कि जल का मोह नहीं छोड़ पाती है, क्योंकि यदि वह जल को छोड़ देती है तो वह अपने प्राण ही त्याग देती है। कहने का अर्थ यही है कि मछली कभी भी जल के बिना नहीं रह सकती, किंतु जल मछली का मोह छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो हमें अपने साथी को बीच मार्ग में छोड़कर कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चलिए, दोहा नंबर 7 है। दीन सबन को लखत है, दीने ही लखत न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। रहीम यहाँ पर कह रहे हैं कि दीन यानी कि निर्धन, गरीब, कि गरीबों को कोई भी देखने वाला नहीं है। दीन सबन को लखत है कि गरीब तो हर किसी को देखता है कि कोई मुझ पर कृपा कर दे, कहीं से मुझे कुछ मिल जाए, वो सबकी ओर उसी दृष्टि से देखता है, याचना भरी दृष्टि से देखता है। किंतु दीन ही लखे न कोई, लेकिन उस गरीब को कोई भी नहीं देखता। आप देखते होंगे ना, राह चलते हुए आपने किसी भिखारी को देखा हो, वह मार्ग पर बैठा रहता है, सड़क के किनारे बैठा रहता है और सबको एक उसी दृष्टि से देखता रहता है कि कहीं से मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, किंतु उस गरीब की तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती है। तो कि दीन तो सबको देखता है, किंतु उस गरीब को, उस निर्धन को कोई नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। यहाँ पर रहीम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य उस निर्धन की सहायता करता है, गरीबों की देखभाल करता है, दीन बंधु सम होय, वही ही दीन बंधु के समान होता है, गरीबों का बंधु होता है। चलिए, दोहा नंबर 8 है। प्रीतम छवि नैननी बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सरईम रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। यहाँ पर रहीम ने सच्चे प्रेम की व्याख्या की है कि प्रीतम छवि नैनन बसी, कि मेरे प्रेमी की यानी कि मेरे प्रीतम की छवि नैनों में, आँखों में बसी हुई है। यहाँ पर हम ईश्वर और भक्त का भी उदाहरण ले सकते हैं कि भक्त यहाँ पर कह रहा है कि मेरे प्रीतम यानी कि मेरे ईश्वर की छवि मेरी आँखों में बसी हुई है, पर छवि कहाँ समाए, तो फिर किसी दूसरे की छवि कहाँ समाएगी, अर्थात नहीं समा पाएगी। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए, कि जिस प्रकार से भरी हुई सराय को देखकर, भरे हुए रैन बसेरे को देखकर पथिक अपने आप वापस लौट जाता है, उसी प्रकार मेरी इन आँखों में ईश्वर की छवि देखकर दूसरी अन्य छवि अपने आप ही वापस चली जाएगी। चलिए, अगला दोहा पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, यह दोहा तो आपको याद भी होगा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम कह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा है उसे कभी भी झटके से मत तोड़ो, उसे अचानक से कभी भी मत समाप्त करो, प्रेम के धागे को मत तोड़ो, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि अगर ये प्रेम रूपी धागा एक बार टूट गया तो ये फिर वापस नहीं जुड़ता। जुड़े गांठ पड़ जाए, और यदि जुड़ भी गया तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी कि उसमें कभी वह विश्वास आ ही नहीं पाता। चलिए, दोहा नंबर 10 पढ़ते हैं। कदले सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन,
जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। यहाँ पर रहीम जी संगति यानी कि संगति का प्रभाव बता रहे हैं कि संगति हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। हम जैसे संगति में बैठते हैं वैसे ही संगति का फल हमें मिलता है। रहीम यहाँ पर कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख एक स्वाति एक गुण तीन, यानी कि कदली यानी कि केला, सीप आप समझते हैं ना सागर में होता है, भुजंग यानी कि सांप, स्वाति एक कि बारिश की एक बूंद 3 जगह पे पड़ती है। किस पे? कदली पे, सीप में और सांप के मुख में, किंतु उसके 3 गुण होते हैं। जब वो केले पर पड़ती है तो फल बन जाता है, जब वो सीप में गिरती है तो मोती बन जाता है, और जब वो सांप के मुख में गिरती है तो विष बन जाता है। कि एक बूंद 3 जगह की संगति पे गिरती है, तीनों ही अलग अलग प्रभाव डालते हैं। उसी प्रकार आप जैसी संगति में बैठेंगे तैसो ही फल दीन, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। आप अच्छी संगति में बैठेंगे अच्छे बनेंगे, बुरी संगति में बैठेंगे बुरे बनेंगे। चलिए आज हमने ये 5 दोहे पढ़ लिए, आगे का काम हम कल करेंगे।